जोशीमठ में कई मकान खतरे की जद में हैं और उन पर लाल निशान लगा दिया गया है। और सबसे ज्यादा मुश्किल होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को लेकर है। जिलाधिकारी ने दोनों ही होटलों को तुरंत ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, जो अब तोड़े जा सकते हैं। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल मुआवजे को लेकर प्रशासन ने सहमति नहीं बन पाई और उसके बाद वहां स्थानीय लोग और होटल संचालक धरने पर बैठ गए। होटल मालिक और स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत मिल रहे मुआवजे के ही मुताबिक उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। इन लोगों से वार्ता हो गई थी और इन्होंने इस पर सहमति जताई थी कि मेजरमेंट कर लिया जाए। उसका मेजरमेंट कर लिया गया है और उस मेजरमेंट के उपरांत ही हम इसको CBRI के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें सजेशंस दिया था कैसे तोड़ा जाए। जोशीमठ में जो हो रहा है, क्या उसकी भविष्यवाणी सदियों पहले कर दी गई थी? क्या ये किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का इस भविष्यवाणी से क्या संबंध है? आपको दिखाते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ से जुड़ी इस भविष्यवाणी में क्या कहा गया है। जोशीमठ में जो हो रहा है, क्या वो कोई बड़ा संकेत है? पहाड़ में पड़ी ये दरारें क्या कुछ इशारा कर रही हैं? जोशीमठ में जो हो रहा है, क्या कुछ ऐसा ही बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी हो सकता है? यहाँ पर जमीन के नीचे कुछ बेहद रहस्यमय हो रहा है, कुछ ऐसा जिसकी भविष्यवाणी सैकड़ों सालों पहले कर दी गई थी। जोशीमठ में पड़ी ये दरारें कहीं उस बड़े प्राकृतिक और आध्यात्मिक बदलाव की शुरुआत तो नहीं, जिसका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में पहले ही कर दिया गया था। क्या केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे? क्या भविष्य केदार और भविष्य बद्री में होंगे भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के दर्शन? सैकड़ों सालों पहले की गई इस भविष्यवाणी की सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक पड़ताल के लिए न्यूज 18 ने मुहिम शुरू की है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जोशीमठ को ही मुख्य द्वार कहा गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम केवल 45 किलोमीटर और केदारनाथ धाम महज 50 किलोमीटर दूर है। जोशीमठ का ये इलाका समुद्र तल से 6150 फीट की ऊंचाई पर है। ये इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है और सिस्मिक जोन 5 में आता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जोशीमठ से जो पानी निकल रहा है वो साधारण पानी नहीं है, वो मटमैला पानी है, यानी कि मिट्टी मिला हुआ पानी। ये तमाम संकेत कुछ खास इशारा कर रहे हैं। इशारा एक बड़े बदलाव का है, इशारा उस घटना की ओर जो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के साथ हो सकती है। लेकिन ये भी साफ है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लुप्त होने की जो बात कही गई है, अगर ऐसा हुआ तो उसे होने में अभी लाखों साल बाकी हैं। झूठ नहीं बोलते हैं। ऋषि मुनि ने जो लिखा है, बहुत अनुभव, बहुत ज्ञान और बहुत दूरदृष्टि से लिखा है, ये बात सही है। लेकिन ये बात आज के लिए बिल्कुल नहीं है। वस्तुतः ये बात कलयुग के अंत में होगा। अभी 4,43,000 वर्ष कलयुग की आयु बताई जाती है और कुल 5,000 वर्ष अभी कलयुग निकला है। लेकिन कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं जो बेहद खास है। क्या जोशीमठ में जो हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत है किसी ऐसी घटना की जो अभी बहुत सालों दूर है, लेकिन जिसकी शुरुआत हो चुकी है? केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद कई धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी घटनाएं होने की बात कही गई है, जिससे इस पूरे इलाके में उथल पुथल मच जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी और बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। के संबंध में जो कहा गया है, ये कहा गया है कि जब कलयुग का बिल्कुल अंतिम छोर होगा,
क्योंकि अभी कलयुग को शुरू हुए केवल 5000 वर्ष ही हुए हैं। तो जब कलयुग अभी बहुत लंबा है, तो जब कलयुग का अंतिम चरण होगा तब ये स्थिति आएगी। आखिर ये सब भविष्यवाणी क्यों की गई? इन दावों का आधार क्या है? क्या वाकई जोशीमठ में जो हो रहा है वो सिर्फ ट्रेलर भर है? आखिर नरसिंह मंदिर में क्या हो रहा है? भगवान नरसिंह की मूर्ति में क्या बदलाव हो रहे हैं? और ये बदलाव क्या संकेत दे रहे हैं? उसी तरह भविष्य केदार का रहस्य क्या है? भविष्य केदार जाने का रास्ता कहां से है? इसे भविष्य केदार क्यों कहा गया है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको देंगे और बताएंगे कि सैकड़ों साल पहले की गई भविष्यवाणी का आधार क्या है। जोशीमठ में विराजमान नरसिंह भगवान के गर्भगृह से जुड़ी है जोशीमठ की भविष्य की बड़ी कहानी। जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की अगर कलाई टूट गई तो कलयुग के अंतिम चरण में बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। हालांकि यह मान्यता संयुक्त कुमार संहिता में लिखी गई है, लेकिन यह बात कलयुग के अंतिम चरण के लिए है। वर्तमान समय में हो रहे भूस्खलन से कहीं भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है जोशीमठ के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों का। लेकिन भविष्य बद्री में नारायण दर्शन देंगे या भविष्य केदार में भगवान भोले शंकर दर्शन देंगे, ये तो अभी कलयुग के अंतिम चरण की बात है। लेकिन जोशीमठ में उभरता हुआ संकट कहीं न कहीं मानव रहित है, ये भी ज्योतिषाचार्यों का है कहना। कैमरामैन राकेश रावत के साथ नितिन सेमवाल, न्यूज 18 जोशीमठ। जोशीमठ में विराजमान नरसिंह भगवान के गर्भगृह से जुड़ी है जोशीमठ की भविष्य की बड़ी कहानी। जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की अगर कलाई टूट गई तो कलयुग के अंतिम चरण में बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। हालांकि यह मान्यता संयुक्त कुमार संहिता में लिखी गई है, लेकिन यह बात कलयुग के अंतिम चरण के लिए है। वर्तमान समय में हो रहे भूस्खलन से कहीं भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है जोशीमठ के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों का। लेकिन भविष्य बद्री में नारायण दर्शन देंगे या भविष्य केदार में भगवान भोले शंकर दर्शन देंगे, ये तो अभी कलयुग के अंतिम चरण की बात है। लेकिन जोशीमठ में उभरता हुआ संकट कहीं न कहीं मानव रहित है, ये भी ज्योतिषाचार्यों का है कहना। कैमरामैन राकेश रावत के साथ नितिन सेमवाल, न्यूज 18 जोशीमठ। बद्रीनाथ धाम को लेकर पौराणिक ग्रंथों में जो बात कही गई, अगर वो सही साबित होगी तो बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। लेकिन ये घटना आज नहीं बल्कि लाखों साल बाद होगी। तो फिर बद्रीनाथ धाम की जगह भविष्य बद्री मंदिर में होगी भगवान विष्णु की पूजा। आखिर ये भविष्य बद्री क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम के लुप्त होने के बाद भविष्य बद्री की पूजा अर्चना की जाएगी और यही भगवान विष्णु का सबसे बड़ा धाम होगा। यहाँ पर भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। धार्मिक पुस्तकों में बताया गया है कि भविष्य में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जैसे मुख्य तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे और भविष्य बद्रीनाथ नाम के एक नए तीर्थ का जन्म होगा। ऐसा होने में अभी कई सालों का समय लगेगा। भविष्य बद्री के दर्शन के लिए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जोशीमठ को ही मुख्य द्वार कहा गया है। जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर, जहां भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है, यहाँ मंदिर में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है। भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। दरअसल नरसिंह भगवान का एक बाजू सामान्य है, जबकि दूसरा बाजू काफी पतला है और ये साल दर साल और पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन नरसिंह भगवान का पतला हो रहा हाथ टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा। ये पूरा इलाका नर और नारायण पर्वतों से मिलकर बना है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि नर और नारायण मंदिर एक हो जाएंगे और ये होगा जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव के कारण।
इन दोनों पर्वतों के एक होने के कारण भगवान बद्रीनाथ के भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन उस मंदिर में नहीं कर पाएंगे, जहां वर्तमान में भगवान बद्रीनाथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि नरनारायण पर्वत के मिल जाने से बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। इसके बाद से भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भक्तों को भविष्य बद्री में मिल सकेगा। भविष्य में जिस स्थान पर भगवान विष्णु के दर्शन होंगे वह भविष्य बद्री घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित है। सच्चाई तो ये है कि जोशीमठ को भगवान नरसिंह से बिछोड़ा जा रहा है। सच्चाई ये है कि जोशीमठ को और विष्णुप्रयाग से बिछो हो रहा है। सच्चाई मनुष्य कर रहे हैं। कदाचित लोग और भगवान नरसिंह के दर्शन के बगैर बद्रीनाथ जाएं ततः क्रोशद्वयम नित्यम ज्योतिर्धाम शुभप्रदम नरसिंह रूपी भगवान यत्रास्ते मुक्तिदायक। भगवान नरसिंह जो जहाँ से सुरंग बन रही वहां पे मंदिर है बड़ा सुंदर सा वृद्ध बद्री का। अब वृद्ध बद्री से मीटर लगाया हमारे ऋषियों ने, फीता लगाया, बताया क्रोशद्वयम यानी 5 किलोमीटर आगे भगवान नरसिंह है। नरसिंह के दर्शन के बाद बद्रीनाथ की यात्रा होनी चाहिए और यहीं पे जाकर करके शीतकालीन गद्दी भी भगवान बद्रीनाथ जी की होती है। धीरे धीरे मंदिर के एक पत्थर पर भगवान विष्णु और बद्रोश पंचायतन के सभी देवी देवताओं की आकृति उभर रही है। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि शायद ही कोई प्रत्यक्ष देख पाए, लेकिन भविष्य बद्री क्षेत्र के निवासी और सनातन धर्म के जानकार इस बात पर पूरा भरोसा करते हैं। मान्यता है कि जिस दिन कलयुग चरम पर होगा भगवान पूरी तरह से सामने आ जाएंगे। और ये वाली जो घाटी आप देख रहे हैं, ये हमारा स्लीपिंग ब्यूटी है। इसका जो नीचे का इलाका है जहाँ से काग भुसुंडी के होते हुए एक नदी जैसी आती है, तो वहाँ वाली जो ये वाली घाटी जाना दुर्लभ हो जाएगा। अब ये किस प्रकार होगा, ये बंद होगा या क्या होगा, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। मानव निर्मित कार्यों को मानव समेट सकता है, लेकिन प्राकृतिक यदि ईश्वर प्रदत्त जो चीजें हैं उसको समेटना ईश्वर के ही हाथ पे। जोशीमठ के बाद भविष्य बद्री की दूरी लगभग 25 किलोमीटर ही रह जाती है, लेकिन रास्ता बेहद दुर्गम है। 19 किलोमीटर दूर स्थित सलधार तक सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है, लेकिन सलधार से भविष्य बद्री तक 6 किलोमीटर का पैदल सफर करना होता है। इस पैदल सफर में घने जंगलों और धौली गंगा के किनारे कठिन रास्तों पर लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। जोशीमठ को भगवान नरसिंह की तपस्थली भी मानते हैं। किंवदंती है कि पहले जोशीमठ समुद्र में स्थित था। जब ये पर्वत के रूप में खड़ा हुआ तब भगवान नरसिंह ने इसे अपनी तपस्थली बनाया। अब सवाल ये है कि क्या ये माना जा सकता है कि जोशीमठ में जो हो रहा है उसका भविष्य बद्री को लेकर की गई भविष्यवाणी से कोई लेना देना है? अगर ऐसा है तो उस पूरे क्षेत्र में जमीन के नीचे कुछ बेहद रहस्यमय हो रहा है, जो आने वाले वक्त में बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह के गर्भगृह से जुड़ी हुई है जोशीमठ की बड़ी कहानी। लेकिन ये सारी चीजें कलयुग के अंतिम चरण में बताई गई हैं। कलयुग में कहा गया है कि जब कलयुग अंतिम चरण में होगा तो जोशीमठ के पास पटमिला नामक जगह पर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का रास्ता बंद हो जाएगा और भविष्य में भगवान बद्री विशाल भविष्य बद्री में दर्शन देंगे और केदारनाथ भविष्य केदार में दर्शन देंगे। लेकिन ये सारी चीजें कलयुग के अंतिम चरण में होंगी और इसके लिए कलयुग के अंतिम चरण का इंतजार करना होगा। कैमरामैन राकेश रावत के साथ नितिन सेमवाल, न्यूज 18 जोशीमठ। जो बात सदियों पहले बद्रीनाथ के लिए कही गई वही भविष्यवाणी केदारनाथ धाम के लिए भी कही गई है। नर और नारायण पर्वत अगर एक हो गए तो केदारनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और फिर भविष्य केदार ही होगा, भगवान शिव का सबसे बड़ा धाम। देश के प्रमुख धामों में से बद्रीनाथ धाम के साथ ही केदारनाथ का नाम भी जुड़ा हुआ है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ ही एकमात्र जागृत महादेव माना जाता है। केदारनाथ समुद्र तल से 3,553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी काफी दुर्गम है। केदारनाथ को भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, लेकिन कुछ पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन केदारनाथ जाने का रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा और फिर अभी जो केदारनाथ धाम है उसके दर्शन नहीं हो पाएंगे।
केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। माना जाता है कि लाखों सालों बाद केदार धाम के विलुप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ जोशीमठ के पास ही भविष्य केदार में भक्तों को दर्शन देंगे। केदारनाथ का मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा था और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी कि 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। और जो कुछ जोशीमठ में हो रहा है, कुछ वैसा ही इस पूरे इलाके में हो सकता है, जिसके बाद भविष्य केदार में ही शिवजी की पूजा होगी। केदारनाथ के संबंध में माना जाता है कि इस मंदिर में शिव आज भी जागृत अवस्था में है और समय समय पर भक्तों की मदद के लिए अपने चमत्कार दिखाने के साथ ही भक्तों को दर्शन भी देते हैं। लेकिन जब केदार धाम लुप्त हो जाएगा तो इसी भविष्य केदार में भोलेनाथ के दर्शन हो पाएंगे। देखिए, ये वही भविष्य केदार है जो आगे चलकर भोलेनाथ का सबसे बड़ा धाम होगा। न्यूज़ 18 की टीम जोशीमठ के करीब इसी भविष्य केदार मंदिर में पहुंची। देखिए, यही है वो भविष्य केदार का शिवलिंग जो आने वाले लाखों सालों के बाद हिंदुओं का सबसे बड़ा शिव मंदिर होगा। यहाँ के पुजारी और भक्त उस भविष्यवाणी पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं जिसमें भविष्य केदार का जिक्र किया गया है। लोगों की मान्यता है कि उस युग की शुरुआत हो चुकी है जिसका जिक्र कुछ धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। स्कंद पुराण में लिखा है केदारखंड में, और साथ ही सनत कुमार संगीता जिसने बद्रीनाथ की व्यवस्था में बड़ा सुंदर देवताओं और मनुष्यों का और संवाद दिया है, उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यावत विष्णु कला तिष्ठे ज्योतिष संगे निजाले तावत तो गम्यम बदरी अगम्यम तो ततः परम। जब तक जोशीमठ ठीक ठाक रहेगा और जोशीमठ नगर रहेगा, भगवान नरसिंह रहेंगे तो बद्रीनाथ की यात्रा रहेगी। भगवान न करे कुछ हो गया तो बद्रीनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी। तब भविष्य बद्री की कल्पना लोग कर रहे हैं। शायद ये आज हो या कलयुग के अंत में हो, क्योंकि शास्त्रों ने कलयुग के अंत की बात की है। ये तो ऊपर से आने वाली यानी आपदा होनी चाहिए थी। भविष्य केदार और भविष्य बद्री को लेकर जो बातें कही गई हैं, वो बेहद दिलचस्प हैं। इनमें कितना सच है, ये जानने के लिए अभी लाखों सालों का इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि जोशीमठ में जो हो रहा है वो उस भविष्यवाणी को सच कर रहा है जिसका जिक्र सैकड़ों सालों पहले किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से भारती सकलानी की रिपोर्ट। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह के गर्भगृह से जुड़ी हुई है जोशीमठ की बड़ी कहानी। लेकिन ये सारी चीजें कलयुग के अंतिम चरण में बताई गई हैं। कलयुग में कहा गया है कि जब कलयुग अंतिम चरण में होगा तो जोशीमठ के पास पटमिला नामक जगह पर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का रास्ता बंद हो जाएगा और भविष्य में भगवान बद्री विशाल भविष्य बद्री में दर्शन देंगे और केदारनाथ भविष्य केदार में दर्शन देंगे। लेकिन ये सारी चीजें कलयुग के अंतिम चरण में होंगी और इसके लिए कलयुग के अंतिम चरण का इंतजार करना होगा। तो हमारी खास पेशकश में आपने तमाम चीजों को देखा। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।